हेलो एंड वंस अगेन वेलकम टू kasperency.org। आज मैं फिर से आपके लिए एक वंडरफुल कंटेंट लेके आया हूँ जो आपके ट्रेडिंग जर्नी में बहुत हेल्प करेगी। पर पहले हम देखते हैं एज यूजुअल रिस्क डिस्क्लोजर। हमारा कंटेंट एजुकेशनल पर्पस के लिए, हम कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने के लिए नहीं कहते हैं। आप अपने इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र से कांटेक्ट करें इन्वेस्टमेंट से पहले। और स्टॉक मार्केट एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड बिजनेस है और ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पस के लिए और मैं अपना एक्सपीरियंस यहाँ शेयर कर रहा हूँ। ये आपको कोई इन्वेस्टमेंट सजेशन नहीं है। हम यहाँ इस वीडियो में टॉपिक देखने जा रहे हैं ग्रीड, फियर और मार्केट को कैसे मैनिपुलेट किया जाता है और बिग प्लेयर्स, बड़े प्लेयर्स जिनके पास बहुत ज़्यादा फंड है जितना हम सोच भी नहीं सकते, वो मार्केट को कैसे देखते हैं। और ये सब देखेंगे हम एक लाइव चार्ट पे जाके। तो मैं आपको पता है ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, ना ही मेरे पास इतना टाइम है, तो मैं आपको क्विकली सब कुछ दिखाऊंगा और सब कुछ समझा दूंगा। और होपफुली आप इस वीडियो के बाद जो चार्ट देखोगे उसका वे चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो हम चलते हैं एक लाइव चार्ट पे। अभी इंडियन मार्केट क्लोज है पर कॉइन्स चल रहे हैं। जो क्रिप्टो करेंसी के बारे में जानते हैं उनके लिए ऑल वेल, और जो नहीं जानते हैं उनके लिए मैंने यहाँ वीडियो बना रखा है क्रिप्टो करेंसी में, हाउ टू बाय बिटकॉइंस इन इंडिया। तो यहाँ आके आप देख सकते हो, बहुत सारे वीडियोज़ हैं। यहीं पे एक वीडियो है हाउ टू बाय स्टेप बाय स्टेप हाउ टू बाय डोजी कॉइन्स। ठीक है, यहाँ मैंने डोजी कॉइन्स कैसे बाय करना है वो मैंने बताया है। कैस्पेरेंसी का ये एक चैनल है, ऑफिशियल चैनल है, आप यहाँ जाके इसको सब्सक्राइब कर सकते हो और भी वैल्यूएबल कंटेंट्स के लिए। तो हम पहले लाइव चार्ट पे चलते हैं। ये एक लाइव चार्ट है डोजी INR का। डोजी बहुत ज़्यादा ही हॉट टॉपिक है आज के टाइम में, तो हम डोजी का ही चार्ट देखेंगे। अब देखो डोजी का क्या, अब मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ। ये वजीरेक्स का प्लेटफॉर्म है, इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बना रखा है हाउ टू बाय डोजी कॉइन्स। यहाँ मैंने बताया कैसे वजीरेक्स पे अकाउंट बनाना है और कैसे वेरीफाई करना है। ठीक है, मैंने बहुत पहले डोजी के बारे में यहाँ बताया था इस चैनल पे, और जिन्होंने बाय किया होगा उनके लिए ऑल द बेस्ट। 9 रुपये का था डोजी और अब ऑलमोस्ट 28 का चल रहा है, 28.94 का चल रहा है। ऊपर यहाँ प्राइस दिख रहा है, लास्ट ट्रेडेड प्राइस। ठीक है, मैं इस चार्ट को इसलिए नहीं खोला कि मैं आपको डोजी का प्राइस बताऊं, बट कि इसलिए खोला कि मैं आपको बताऊं कि मार्केट में काम कैसे होता है। देखो यहाँ से इन्वेस्टर्स घुसे, इन्वेस्ट करते रहे और यहाँ गए, बड़े प्लेयर्स ने इसको थोड़ा डाउन किया। अब डाउन करने के पीछे का रीज़न ये होता है ना कि जब यहाँ पे आपने 1 लाख रुपए लगा दिया और यहाँ पे ये आ गया, तो आपको लगता है मार्केट नीचे जाएगा, अपने पैसे बचा लो, तो आप अपने पोजीशंस को डाइल्यूट करने लगते हो, आप अपने पोजीशंस को काटने लगते हो। और इसी टाइम में बड़े प्लेयर्स उसको सस्ते प्राइस में खरीद लेते हैं आपसे और वो होल्ड कर लेते हैं। आप जब देखोगे यहाँ से डोजी गया, फिर ये नीचे गया और फिर ये नीचे जाता रहा और आप अपने पोजीशंस काटते रहे। ये 12-13 रुपए तक गया। ठीक है, मैं आपको यहाँ दिखाऊं, 12-13 रुपए तक गया। और अभी रिसेंटली मैं आपको दिखाऊं, डोजी को वापस से मैनिपुलेट किया गया। मैं इसको मैनिपुलेट ही करूँगा, आपको देखने का तरीका अलग हो। ये देखो डोजी को बिल्कुल यहाँ ले गया गया 12 रुपए पे। अब जो बड़े लोग थे जिनको 1-2 लाख रुपए लगे हुए थे, वो यहाँ पे अपने पोजीशंस ये सोच के काट दिए कि डोजी वैल्यू नहीं है। और इसी टाइम में जो बड़े प्लेयर्स हैं उन्होंने इसको खरीदा। अब यहाँ मैं 2 चीज़ें आपको समझा सकता हूँ, ग्रीड, फियर। अब देखो जब डोजी ऊपर जा रहा था ना, तो सबको लालच थी खरीदने की। कुछ लोगों ने 33 रुपये, 34 रुपये, मैंने 33 रुपये में खरीदा, 34 रुपये में। मैंने तो लॉन्ग टर्म के लिए खरीदा है, तो मेरा कोई इंटेंशन नहीं था। जब आप चार्ट को देखने लगोगे ना, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मार्केट काम कैसे करता है। अब जिन्होंने ये खरीदा, ठीक है, यहाँ पे, वो जब यहाँ आएगा तो वो अपने पोजीशंस काटेंगे। आप खुद सोचो, आपने 1 लाख रुपए यहाँ लगाया, वो 1 लाख रुपए मात्र 10-15 हज़ार बच गए। ठीक है, क्योंकि 12 रुपए का हो गया। अब आप अपने पोजीशंस काटोगे, आपको नींद नहीं आएगी। इसी टाइम में बड़े प्लेयर्स खरीदते हैं, तो यहाँ आपको लालच हुई और यहाँ आपको डर हुआ, और इसी का फ़ायदा उठाया बड़े प्लेयर्स ने और उन्होंने फिर से पोजीशंस को कैरी किया और कैरी करके फिर से 28 पे लेके चले गए। यही होता है सेम बैंक निफ्टी के साथ और अदर स्टॉक्स के साथ। अब देखो बड़े प्लेयर्स को मार्केट को अप्रोच करने का एक अलग वे होता है। बड़े प्लेयर्स सारे स्टॉक्स नहीं देखते। मतलब ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है पिछले 4 साल की। बड़े प्लेयर्स का सारा स्टॉक नहीं होता, उनके 2-3 स्टॉक्स होते हैं जो कि फेवरेट होते हैं और वो उन्हें ही मैनिपुलेट करते हैं या ट्रेड करते हैं या फिर जो भी कहो करते हैं। वो राइट टाइम पे एंट्री होते हैं और राइट टाइम पे एग्जिट होते हैं। तो ये एक वे होता है बड़े प्लेयर्स का। इसलिए 98% ऑफ ट्रेडर्स जिनको ये पता ही नहीं है, उनका लॉस होता है। तो बाय हमेशा लालच में मत करो, बाय तब करो जब ब्लड ऑन द स्ट्रीट हो, मतलब जब सब डरे हुए हो तब आप खरीदो। मैंने 12 रुपये पे भी डोजी उठाया है,
तो ये देखो, ये लक्ष्मी चीट फंड वाली बात हो गई एक्चुअली। इस वे कॉमेडी आपने सबने देखा होगा ये वाली मूवी। तो इसमें क्या होता है कि वो कहता है ना 3 महीने में पैसा डबल। यहाँ पे तो आई थिंक 7 दिन में पैसे डबल हुए हैं। यहाँ अगर आपने 12 रुपए का खरीदा तो डबल होता है 24 रुपये। 24 रुपये आपको यहीं मिल गया था 28 अप्रैल को, और पैसा आपका डबल हो गया था। अब राइट वे ऑफ इन्वेस्टमेंट तब है जब आप देखो कि एकदम से रेड हो रहा है, द ब्लड इज ऑल ओवर द स्ट्रीट। जब स्ट्रीट पे जब सारे लोग सेल कर रहे हैं ना, उस टाइम में आप बाय करो, और सब जब बाय कर रहे हो ना तो आप सेल करके निकल जाओ। अब यहाँ ही देख लो, यहाँ किसी ने 40 रुपये में बाय किया होगा 1 लाख का, वो यहाँ पे ही एग्जिट हो गया होगा, क्योंकि उसका 1,50,000 बच गया होगा 19 रुपये का जब डोजी आया होगा। तो इस टाइम में उसके अंदर डर होगा, उसके अंदर ये होगा कि पोजीशंस काटो और पैसे बचाओ। ठीक है, तो ये वे होता है मार्केट को अप्रोच करने में। जब आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा चार्ट देखने का, तो आपको ये सारे सिचुएशंस सामने दिखने लगेंगे, ये सारे सिचुएशंस दिखने लगेंगे। तब आपको एग्जैक्ट पता होगा कि कहाँ कहाँ आपको ये बाय करना है। डोजी कॉइन एक हॉट टॉपिक है, और ये अभी लाइव है, इसलिए मैंने इसका एग्जाम्पल भी लिया है। ये 30 भी टच कर लेगा ऑलमोस्ट, अभी कर लेगा। 92 पे है, 2892 पे है, 30 जाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो ये एक वे होता है अप्रोच करने का। आपको सारे स्टॉक्स देखने की ज़रूरत क्या है, आप अपने फेवरेट स्टॉक्स निकालो, उसके साथ टेक्निकल एनालिसिस करो, उसके मूवमेंट का अंदाज़ा लगाओ कि कैसे मूव करता है, कैसे काम करता है, और फिर उसे ट्रेड करो। मार्केट गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ कि मार्केट में ऐसा कुछ भी नहीं है कि रातों रात आपका पैसा बन जाए। मार्केट बहुत ही लॉजिक और बहुत ही ज़्यादा पेशेंस और बहुत ज़्यादा नॉलेज की चीज़ है, और यहाँ एक्सपीरियंस के बिना कुछ नहीं होता। क्योंकि अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है ना, तो आपको हमारा इवन व्हाट आई विल से, अभी इन सब टॉपिक्स पे बात नहीं करते। अभी तो मैं ये आपको बता सकता हूँ कि आपको पता है मैं दविदा केयर मैं ओन करता हूँ, और अभी फार्मेसी की सप्लाईज को लेके बहुत ज़्यादा इशू चल रही है। और मेरे को लगता है ट्रेड करने से, प्रॉफिट बनाने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट अभी मेरे लिए ये है कि मैं लोगों को जितना बचा सकता हूँ, जितना हमारी नर्सिंग होम में बचाया जा सकता है उतना बचाऊँ, जितने मेडिसिन प्रोवाइड करा सकते उतने कराऊँ, और होपफुली हम अपना बेस्ट ट्राई। एक्चुअली वीडियो एग्जिट हो गई थी और मुझे उतनी एडिटिंग आती नहीं है, मैंने स्केप दबाया और स्क्रीन रिकॉर्डर ऑफ हो गया। चलिए हम आगे की बात करते हैं। ये एक क्विक वीडियो थी जिससे आपको ये समझ में आया कि मार्केट कैसे काम करता है। इन्वेस्टर हैं तो आपको कब बाय करना चाहिए, कब सेल करना चाहिए। तो जब सब डरे हुए हो ना, तब आप बाय करो, और सब लालच में हो तो आप सेल करके निकल जाओ। मार्केट जीरो सम गेम है, सबको प्रॉफिट नहीं हो सकता यहाँ, दूसरे का लॉस आपकी प्रॉफिट है। सो दिस इज़ द वे कि आप मार्केट को अप्रोच करो, दिस इज़ द वे जो आप मार्केट को ट्रेड कर सकते हो। यहाँ आप देखोगे ना तो ये लोज लगे हैं, फिर यहाँ एक 12 रुपए का लो लगाया। अब यहाँ पे तो मोस्ट ऑफ द रिटेल इन्वेस्टर्स एग्जिट हो गए, और फिर बड़े लोगों ने इसमें इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। अब ये मार्केट मैनिपुलेशन, ग्रीड और फियर का एक छोटा सा एग्जाम्पल था जो कि मैंने लाइव चार्ट पे दिखाया। हो सकता है कि आपको इससे बेटर अंडरस्टैंडिंग हो, पर जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है उस हिसाब से मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब मेरी वीडियोस देखोगे तो प्योर कंटेंट होता है, मैंने कभी बकवास किया नहीं, और सब कुछ बिल्कुल इजी वे में समझाता हूँ ताकि जो बिगनर हैं उनको भी समझ में आए, और जो मेरे व्यूअर्स हैं उनको भी समझ में आए। कुछ लोगों के वीडियो देखें इतने कॉम्प्लिकेटेड हैं कि बिगनर्स के समझ में कुछ भी नहीं आता है, एंड आई थिंक दे गोज़ ऑन लाइक दैट। तो मेरा हमेशा से वे रहा है कि चीज़ों को सिंपल वे में लेके चलें। अब दूसरी देखते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग अबाउट और अल्फ़ा इंडिकेटर। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है अल्फ़ा इंडिकेटर को लेके जो कि मैं क्लियर करना चाहता हूँ। ये जो इंडिकेटर है, इसका लिंक मैं दे दूंगा। ये जो इंडिकेटर है ये कैसे काम करता है उसकी 2 वीडियोस यहाँ पे डली हुई हैं। ये फॉरेक्स मार्केट, कमोडिटी, क्रिप्टोज, व्हाट वी से फॉरेक्स, कमोडिटी, क्रिप्टोज, इक्विटी, डेरिवेटिव्स, हर इंस्ट्रूमेंट पे काम करता है जो कि मार्केट में ट्रेडेबल है। अब कुछ लोगों को लगता है कि ये फुल वर्जन नहीं है। नहीं भाई साहब, ये फुल वर्जन है 599 में, और इसका कोई पेमेंट नहीं है, मंथली पेमेंट नहीं है। दैट मीन्स एक बार बाय करोगे वो आपका होगा, ठीक है। और इंस्टेंट डिलीवरी है, और डिलीवरी इंस्टेंट है। कैसे है उसकी वीडियो भी यहाँ है, कैसे आपके पेमेंट करते ही डिलीवर हो जाएगा। उसकी वीडियो मैंने यहाँ पे लाइव पेमेंट करके डिलीवरी दिखाई है, वो आप एक बारी को देख लेना। और बाकी के फीडबैक्स तो जिनको मिसअंडरस्टैंडिंग थी कि इंडिकेटर फुल वर्जन नहीं है, उनके लिए वीडियो है। ये इंडिकेटर फुल वर्जन है, ये अपने आप में फुल वर्जन है। इसका वो है कि इस इंडिकेटर का जो भी यहाँ पे आप देखोगे वीडियो में, वो पूरा का पूरा इंडिकेटर आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपको दूसरा इंडिकेटर चाहिए तो आप आवर सर्विसेज डिजिटल प्रोडक्ट्स में जाके और भी प्रोडक्ट्स देख सकते हो। यहाँ बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो कि ऐसे ही सिंपल लैंग्वेज में और प्योर
कंटेंट है, जहाँ कोई बकवास बातें नहीं की गई है, जहाँ रियलिस्टिक चीज़ें दिखाई गई है, जहाँ बैक टेस्ट करके दिखाया गया है, जहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप यहाँ पे आके देख सकते हो। यहाँ पे मैंने कुछ स्ट्रैटेजीज अपलोड की है। अब जब आओगे तो यहाँ सारे ही प्रोडक्ट ऐसे हैं जो इंस्टेंट डिलीवर हो जाएंगे, पेमेंट करते ही आपके मेल पे डिलीवर हो जाएगा। तो ये था एक लाइव एग्जांपल ग्रीड, फियर और मैनिपुलेशन के ऊपर। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और अच्छी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ प्योर कंटेंट की बातें होती हैं। बहुत कम टाइम मिलता है, इसलिए मैं सीधे पॉइंट पे आता हूँ और लाइव जाके दिखाता हूँ जो भी करता हूँ। थैंक यू। कीप कनेक्टेड विथ कैस्पेरेंसी। हैव अ गुड नाइट एंड टेक केयर, प्लीज़ डू टेक केयर। अभी का सिचुएशन बहुत ख़राब चल रहा है, तो आप सब अपने फैमिली और अपना ध्यान रखें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, मास्क पहन के रखें, क्योंकि कोविड अभी गया नहीं है। और अगर हमें अपनी कंट्री को बचाना है तो उसे हम ही बचा सकते हैं, कोई यूएस वाला कुछ डोनेट करके नहीं बचाएगा। हमें अपना ध्यान रखना होगा, और ऐसे हम अपनी पूरी कंट्री का ध्यान रख सकते हैं। और होपफुली, मुझे पता है हम सब अपने देश से बहुत प्यार करते हैं, तो इस इकोनॉमी को वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी बनाना है हमें, और हम सबको साथ मिलके इसको कोविड से लड़ना होगा, क्योंकि गवर्नमेंट अकेली कुछ नहीं कर सकती। तो आप गवर्नमेंट को ब्लेम करना बंद करो और अपना ध्यान खुद रखो, और बाकी चीज़ें अपने आप हो जाएंगी। अगर आप मास्क पहनोगे तो कंटामिनेशन अपने आप ख़त्म होते चला जाएगा, आप मेंटेन करोगे सोशल डिस्टेंसिंग तो सब होते जाएगा। तो थैंक यू सो मच, होप यू फाइंड दिस वीडियो वंडरफुल। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो, वरना डिसलाइक का भी ऑप्शन है, एंड सब्सक्राइब कर लो, एंड कीप कनेक्टेड विद कैस्पेरेंसी। वी आर ऑलवेज हियर टू हेल्प यू। इवन दिस कि इस दिल्ली में इतना हार्श सिचुएशन के बाद भी हम आपके हेल्प के लिए हमेशा अवेलेबल हैं। बस हम डिमांड करते हैं आपसे थोड़ा पेशेंस रखो। हमारा व्हाट्सएप सपोर्ट डाउन है, तो आप ईमेल का यूज़ करो। ईमेल का यूज़ करने में एक प्रॉब्लम है कि आपको रिप्लाई 24 आवर्स में मिलेगा, तो प्लीज़ 24 आवर्स तक पेशेंस रखो। रिप्लाई सबको मिलेगा, क्योंकि अभी 4 एम्प्लॉयज़ ने कैस्पेरेंसी में, और चारों में से 2 को कोविड हो चुका है, और 2 अभी भी काम कर रहे हैं, डे एंड नाइट वर्क फ्रॉम होम है, तो दे आर ऑल्सो पुशिंग हार्ड। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, पेशेंस रखो इन सब सिचुएशंस में, एंड हम आपके लिए हमेशा अवेलेबल हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप कनेक्टेड विथ कैस्पेरेंसी। ये वीडियो 2 पार्ट में बन गई, अब पता नहीं इन दोनों को कैसे ऐड करते हैं। लेट मी सी कि किसी को आता है ऐड करना, तो विल सी। ओके, हैव अ गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय, कीप कनेक्टेड विथ कैस्पेरेंसी।